गुड मॉर्निंग। राहुल सर के हम सफ़र में आपका स्वागत है। अभी हम पेंच नेशनल पार्क के गेट पे खड़े हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। हम सफारी के लिए तैयार हैं। ये हमारे साथी लोग बुकिंग ऑफिस में अपना जो औपचारिकता है उसको पूरी कर रहे हैं। जो फीस वगैरह जमा होनी है, जो फॉर्म वगैरह भरने हैं वो भर रहे हैं। और उसके साथ हमारे ये साथी, हमारे राठौर जी, हमारे ठाकुर जी, ये खड़े हुए हैं। जिप्सी आ गई है और कुछ ही क्षणों में हम अंदर सफारी के लिए निकलेंगे। ये हमारे पवन गुप्ता जी आ गए हैं और हरदास जी, जो हमारे, जैसे मैंने बताया, कोषाध्यक्ष हैं, वो फीस जमा करने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। और इस गेट से हम अंदर जाएंगे सफारी के लिए। और जो कोर एरिया है, कोर एरिया मतलब जो इस नेशनल पार्क का अंदर का एरिया है, उसको हम कवर करेंगे। तो हमारी ये सफारी शुरू हो रही है और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। क्या नाम है आपका? समरलाल। समरलाल जी। ये हमें लेके चलेंगे अंदर। और हमारे गाइड साहब कहाँ हैं? जरा गाइड साहब हाथ उठा दें जरा। हाँ, ये हमारे गाइड साहब है, हाथ उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? महकलाल जी हमारे गाइड हैं और जो हमें यहाँ की यात्रा करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने इस सफारी पे, पेंच नेशनल पार्क। और अभी जो हम अंदर प्रवेश किया है वो कर्माजीरी द्वार से प्रवेश किया है। ठंड बहुत है इसलिए मैं दो टोपी लगाए हूँ। और ये हमारे जवान हैं ड्राइवर साहब, इनको इस सब की ज़रूरत नहीं है। तो ये खैर चलिए अपन चलते हैं सफ़र पर। जैसा कि देख रहे हैं आप, धुंध सी छाई हुई है, इसलिए जो वीडियो है इतना क्लियर नहीं बन रहा है। ये धुंध ऐसी बनी रहेगी, थोड़ी देर बाद ये ख़त्म हो जाएगी। अपने को टोटल कितना समय लगेगा यहाँ पर? 11 बजे तक। और कितना एरिया अपन कवर कर लेंगे? 60 से 70 किलोमीटर। अच्छा, तो जैसा कि हमारे ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि 11 बजे तक हम चलेंगे, करीब 4 घंटे हो जाएंगे और 60-70 किलोमीटर का एरिया हम कवर करेंगे। और ये काफ़ी गहरा जंगल है, घना जंगल है। अभी हमारे समर भैया बता रहे हैं कि टाइगर क्या है कि क्योंकि इस घास पे ओस है, इसलिए ओस पे चलना पसंद नहीं करता, सड़क पे चलना पसंद करता है। तो जैसे हम अभी चल रहे हैं तो काफ़ी संभावना है कि टाइगर हमें ये सड़क पे चलता हुआ दिख जाए। ये सामने मोर, ये मोर देखिए। पूरी सभी मोरनियां हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि धुंध के कारण थोड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब धुंध छट जाएगी तब आपको दिखेगा क्लियर। ये अंदर चले गए जंगल में भाग के हमारी जिप्सी की आवाज़ सुनकर। तो चलिए, शुरुआत तो हो गई है। ये चीतल हैं ये। तो अभी हमने मोर देखे और उसके बाद ये चीतल हैं। और जैसे बता रहे हैं कि जिसके सींग हैं वो मेल है और जिसके सींग नहीं हैं वो फीमेल है। ये हम पेंच नदी की ओर जा रहे हैं और सामने ये रिवर बेड दिख रही है। और इसी पेंच नदी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम भी पड़ा है। ये पेंच नदी आ गई। ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये देखिए।
ये नदी के दूसरी तरफ छिंदवाड़ा है और ये जहाँ हम हैं ये सिवनी जिला है। हमारे सब मित्र वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। तो ये पूरा आपको एक बार फिर से नज़ारा दिखाता हूँ। इस तरफ से हम आए हैं पीछे से और ये सिवनी जिले में है हम। ये पेंच नदी आ गई और ये सामने जो है वो छिंदवाड़ा जिला है। बहुत खूबसूरत है यार, ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग जब क्रॉस कर रहे थे तब कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये हमारी पूरी टीम मजे लेती हुई सफारी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सामने नदी है, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत खूबसूरत। पवन भाई अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं और सामने सब नदी इस खूबसूरत समा का, इस खूबसूरत माहौल का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे नदी ये है पेंच नदी, जिसके नाम से इस पार्क का भी नाम पड़ा है। ये देखिए ये टाइगर के निशान हैं और ये हमारे जो ड्राइवर साहब हैं ये बता रहे हैं कि टाइगर इस तरफ आया है। जो निशान का जो डायरेक्शन है, जो पंजों के निशान हैं, आप लोग एक्सपर्ट रहते हैं इस मामले में क्योंकि दिन रात इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो ये जो निशान है तो ये बता रहे हैं कि टाइगर इस तरफ आया है। तो थोड़ी हमारी आशा और जगी कि हो सकता है आगे चलकर टाइगर महाशय हमें दर्शन दे दें तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाए। तो ये आप निशान स्पष्ट देख पा रहे होंगे। तो ये टाइगर के यहाँ आने का संकेत है। और ये देखिए चीतल, ये चीतल ये यहाँ पर बहुत आयत में है, काफ़ी संख्या में देखने को मिलते हैं और ये अपना घूम रहे हैं बेफिक्री के साथ। कितना सुंदर लगते हैं जानवर जंगलों में। और सही बात है, इन जानवरों के बिना जंगलों की खूबसूरती अधूरी है। जानवरों के विचरण से ही जंगलों में जान आती है और हमें इनकी फिक्र करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। चलिए मोरनियां भी चलती हुई। ये सफेद पेड़ उसका है, ये कौन का जो खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सफेद पेड़ कौन का है? हाँ, अच्छा, ये जो स्क्रैच आपको दिख रहे हैं ये बताया जा रहा है ये टाइगर के। ये क्या करता है, निशान क्यों बनाता है? अच्छा, कि ये मेरा एरिया है। अच्छा ओके, तो ये टाइगर के निशान है, तो ये दूसरे टाइगर को आगाह करने के लिए कि ये मेरा एरिया है, तुम इसमें प्रवेश करने की हिम्मत मत करना। ये तिकाड़ी तिराहा है। अब ये इस चीज़ पर विचार किया जा रहा है कि किस तरफ चला जाए जहाँ पर और जानवर देखे जा सकें। और एक बात तो है कि नेशनल पार्क में हम विचरण करते हैं या घूमते हैं तो
टाइगर अगर दिख जाता है तभी नेशनल पार्क का घूमना सफल माना जाता है, और अगर टाइगर नहीं दिखता, भले ही कितने और जानवर दिख जाएं, नेशनल पार्क में घूमना अधूरा सा लगता है। ये सांबर, ये भगा। चीतल, ये चीतल, ये देखिए, ये कितने सारे चीतल हैं। वो भारत सिंह आया उधर। ये सुंदर जानवर, ये बहुत आए थे, बहुत बड़ी संख्या में है यहाँ पर, जो बार बार हमें देखने को मिल रहा है। चलो यहाँ ये चीतल आम है। यहाँ जरा भी अच्छा है। ये झुंड देखें, ये इकट्ठे हैं। ये देखिए, ये देखिए, दो नर हैं इसमें। वो सींगों से पता चल जाता है। जैसे मैंने बताया, जिनके सींग हैं वो नर हैं, और जिनके सींग नहीं हैं वो मादा हैं। ये भी मेरे गाइड साहब ने बताया, और ये भी अब मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी पता है कि जिप्सी में जो हमें देखने आते हैं उनसे हमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वो भी इत्मीनान से खड़े होकर हमें फोटोग्राफी का पूरा मौका दे रहे हैं। ये थैंक यू भैया, क्या पोज दिया है आपने। तो हमारा थैंक यू स्वीकार करके उसने फौरन अपनी गर्दन फेर ली कि हो गया मेरा काम। शेर ने शिकार किया हुआ भारत सिंह का, तो सींग वगैरह सब पड़ा, उसका सर पड़ा हुआ, हाँ पूरा हेड पड़ा हुआ उसका। अच्छा, ये वाइट ये आपको दिख रहा है, ये हल्का सा, हाँ ये शिकार सब पूरा सींग है उसका। सींग है ना, सींग है, ये अलग से दिख रहा है। वो ऐसा भी नहीं, हाँ इसका शेर ने शिकार किया है और अब केवल हड्डियां बची हुई हैं। तो ये दृश्य भी देखने को मिलता है यहाँ पर। तालाब है। अच्छा, जब हिरणों के झुंड दिखते हैं तो एक थोड़ा इस बात भी निश्चित हो जाती है कि शेर या टाइगर आसपास नहीं है। तो हिरणों को देख के जितनी खुशी होती है, तो शेर की देखने की आशा उतनी धूमिल भी हो जाती है, क्योंकि अगर शेर का आसपास उपस्थिति है तो फिर हिरन वहाँ दिखेंगे नहीं आपको। बंदर की आवाज आ रही है, आवाज क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये जो बंदर की जो आवाज आ रही है ये सुनाई दे रहा होगा, ये तेंदुआ या बाघ को देखकर कर रहे हैं। तो यहाँ बाघ या तेंदुआ होने की पूरी संभावना है। हम भी उसी के इंतजार में हैं। हमारी पूरी टीम चौकन्नी हो गई है। ये देखिए, आवाज सुन रहे हैं। अपने को देख के नहीं चल पाएगा, बल्कि अगर बंदर अपने पास आ गया तो वन चिल्लाने लगेंगे। पेड़ के पीछे ये सांबर का बच्चा है। सांबर से डर गया वो, वही बच्चा जबकि। ये देखिए, सांबर का बच्चा है। नहीं, ये भी देखिए, ये आवाज किसकी है? चीतल की है।
वो आवाज़ सुन के ये भी अलर्ट हो गया है। ये हम लोग के लिए एक अवसर मिला है। ये बाइसन दिख रहे हैं, इंडियन बाइसन। ये देखिए आपके फोकस में आ गया है। ये इंडियन बाइसन जंगली भैंसा होता है। ये एक दिख रहा है सामने, वो पेड़ की आड़ में है। तो एक बाइसन भी है और वो पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ आप देखिए इनका झुंड है। ये एक है जो क्लियर दिख रहा है। ये जो इतनी फेंसिंग दिख रही है, तो ये यहाँ पर पार्ट में करके ये घास जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ही ये व्यवस्था की जाती है, जिससे जानवरों को 12 महीने चारा मिलता रहे। ये देखिए, ये फेंस है, यहाँ पर घास तैयार की जा रही है और जब दूसरे मैदानों में घास खत्म हो जाएगी तो इसको खोल दिया जाएगा। ये सामने ये सियार दिख रहा है, इसको शायद कुछ भोजन मिल गया है, ये खा रहा है। अभी तो दो हैं, दो दिख रहे हैं। चूंकि वो घास के ही रंग के हैं, इसलिए बच्चों को जो उठा के ले जाते हैं गांव में से, तो ये दो सियार ये दिखे, ये अपना कुछ शिकार को खाते हुए। ये टाइगर के पंजे हैं। जाते हुए दिख रहा है, ये जैसे ये गोला दिख रहा है, तो साइड गया हुआ, ये उस तरफ इधर गया गए हैं। ये टाइगर के पंजे हैं जो पीछे की तरफ जाते हुआ प्रतीत, मतलब ये पंजे इस बात का संकेत है कि टाइगर पीछे निकल गया है। यहाँ पर आप ये देखिए इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और जो हमारे गाइड साहब हैं, इनका ये कहना है कि ये शेर का यहाँ मूवमेंट है, इसलिए सब लोग यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं। सब गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। ये हम लोग इस समय मरम नाला के किनारे पर खड़े हैं और यहाँ जितने भी इस टाइगर रिजर्व को विजिट करने आते हैं तो यहाँ ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेर को देखने की संभावना बहुत अधिक रहती है। उसका थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है। देखिए गाड़ी और आ गई। और बड़ा सुंदर दृश्य भी है और इसमें मगर भी हैं, मगर वगैरह भी रहते हैं जो धूप सेकने के लिए आते हैं। गाइड्स हैं, ये दूरबीन से देख रहे हैं कि कहीं शेर की झलक मिल जाए तो सबका आना यहाँ सफल हो जाए। देखिए और गाड़ियाँ आ गई हैं, तो यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी और धीरे धीरे से वापस जाते हुए कुछ
कुछ लोग अभी भी प्रतीक्षा करना पसंद कर रहे हैं तो वो लोग रुकेंगे, लेकिन हमें चूँकि अपना आगे का सफ़र जारी रखना है इसलिए हम अपना यहाँ से वापस लौटेंगे। सुबह जहाँ से चले थे कर्मा झीरी द्वार पे हम वापस आ गए हैं। यहाँ से सुबह चले थे करीब 6:30 बजे और 11 बजे के करीब हम वापस अपने उसी द्वार पर आ गए हैं। अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो। अब आगे की यात्रा के लिए वापस अपनी गाड़ी की ओर। ये अब आपके सामने पेंच टाइगर रिजर्व का तुरिया गेट है। तो ये मेन गेट है जो हाईवे से निकट है। हाईवे से 11-12 किलोमीटर है और जितने भी रिजॉर्ट्स वगैरह हैं वो इसी तरफ पड़ते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं, और ये महाराष्ट्र बॉर्डर यहाँ से पास में ही है, तो मेनली यहाँ बताया गया है कि महाराष्ट्र के जो टूरिस्ट हैं वो इस ओर से ज़्यादा आते हैं। और मेन जो हमारा पेंच टाइगर रिजर्व है उसका मेन एंट्रेंस यही माना जाता है, क्योंकि मेन रोड के जो हाईवे है उसके पास यही गेट पड़ता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पेंच नेशनल पार्क के भ्रमण का आनंद आप सब लोगों ने उठाया होगा और वहाँ की जानकारी जो है वो भी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और इसी निवेदन के साथ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बने रहें राहुल सर के हमसफ़र। नमस्कार।